प्रस्ताव सरकारी है, चाहे वो प्रस्ताव किसी एक माननीय सदस्य का है, वो सब कुछ स्थगित कर दिया जाता है। इसलिए इसको स्थगन प्रस्ताव बोलते हैं। सारी कार्यवाही स्थगित करके एक ही विषय पर चर्चा की जाती है नियम शासन के अंतर्गत, जब वो स्वीकार किया जाता है। लेकिन मुझे मालूम था कि सरकार की ओर से पहले ही ये मन बना लिया था कि हमने नियम शासन के अंतर्गत चर्चा की अनुमति नहीं दी, और इसीलिए पहले ही मुख्यमंत्री ने जो प्रस्ताव लाया है, उस प्रस्ताव को लाने के पीछे मंशा एक अलग तरह की थी, और हमारी मंशा बड़ी साफ थी, जिसमें राजनीति नहीं, जिसमें हिमाचल प्रदेश का हर व्यक्ति का भाव है कि इस वक्त सत्र शुरू हो रहा तो हमारा घर चला गया है, हमारा परिवार का सदस्य चला गया है, कहीं तो आवाज वो हमारी उठाई जाएगी सरकार के सामने, और ये जिम्मेवारी विपक्ष के नाते हम निभाने की कोशिश विधानसभा के अंदर कर रहे हैं। और मुझे इस बात को दुख है कि नियम शासन के ऊपर चर्चा जो रोक दी गई, जिस पर अध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि पहले ही हम दूसरे नियम के अंतर्गत वहां पर चर्चा को स्वीकार कर चुके हैं, और मैं अध्यक्ष के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं, लेकिन बड़ी साफ बात है, जब नियम शासन के अंतर्गत चर्चा मांगी जाती है, जब उसको स्वीकार करने की परिस्थिति आती है, तो सारा बिजनेस रोक दिया जाता है। और आज की आवश्यकता है कि आपदा पर चर्चा हो और राजनीति से हट करके हो, और उसमें हिमाचल प्रदेश में कितने लोगों की पीड़ा है, इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि सदी की सबसे बड़ी त्रासदी के दौर में से हिमाचल गुजर रहा है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश में, सड़कें बंद पड़ी हैं, बिजली बंद पड़ी है, पानी की योजनाएं बंद पड़ी है, त्राही त्राही चारों तरफ मची है। तो इस सदन में सारा काम रोक करके नियम शासन के अंतर्गत ये चर्चा होनी बहुत वाजिब थी, और ये बहुत आवश्यक थी। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से इस चर्चा को सरकार की ओर से लाने की कोशिश की है, उसमें एक ही चीज, क्योंकि प्रदेश सरकार अपने आप कुछ नहीं करना चाहती है, सारा ठीकरा केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ना चाहती है, और केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपदा घोषित करे, ये उनकी मंशा है। इस सारी बात को लेकर के उन्होंने इस सदन में चर्चा को लाने की बात कही है। केंद्र मदद कर रहा है, केंद्र लगातार सहयोग दे रहा है, और आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश को केंद्र की ओर से सबसे ज्यादा मदद मिली है, ये मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूँ। इसलिए आवश्यकता तो ये थी, जो लोगों का दर्द है उसका हम जिक्र करें। सभी माननीय सदस्य यहाँ जिक्र करना चाहते हैं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में ये नुकसान हुआ, मेरे विधानसभा क्षेत्र में इतने लोगों की जिंदगी चले गई, इतने मवेशियों की जिंदगी चले गई, और ऐसे में उस चर्चा को रोकना मैं समझता हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे हिमाचल प्रदेश के 75 लाख के करीब जो लोग हैं, उनकी भावनाओं को आज सदन के अंदर व्यक्त करने से रोका गया है, ये मेरा आरोप है। सर, आज के संकल्प पर सारा चर्चा शुरू हो चुकी है, तो क्या अब आपका क्या रहेगा? अब हम अभी देश की आपदा नहीं, वो राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय, मतलब ये एक वैश्विक विषय था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने नियम शासन के अंतर्गत चर्चा की अनुमति दी थी। सरकार आंकड़े छुपाना चाहती है या फैक्ट छुपाना चाहती है? फैक्ट्स जो है तो जमीनी हकीकत से बिल्कुल अलग, यही मुख्यमंत्री जी का मैंने हमारे टूरिस्ट थे उनको निकाल दिया। 24 घंटे के अंदर हमने सारी सड़कें बहाल कर दी, 24 घंटे के अंदर पानी की सारी स्कीमें हमने बहाल कर दी, 24 घंटे के अंदर बिजली बहाल कर दी, 24 घंटे के अंदर कम्युनिकेशन बहाल कर दिया। और आज दुर्भाग्यपूर्ण है, एक तो आपदा के कारण प्रदेश परेशान है, और ऊपर से 10 महीने होने जा रहे हैं इस झूठ को सुनते सुनते हमने ये भी कर दिया, हमने वो भी कर दिया, जब जमीनी हकीकत हम लोगों ने जाकर के देखी है। सभी प्रतिनिधि यहाँ पर विधानसभा के जो हमारे विपक्ष के हैं, देखिए किस परिस्थिति में से लोग गुजर बोल के ना, और दोनों विपक्ष है उन्होंने सहमति जताई थी, और उसके बाद ही जो विपक्ष यहाँ पर चलाइए, इस चीज के अनुरूप चर्चा होनी चाहिए, ये आवश्यकता है। संसदीय कार्य मंत्री लगातार कह रहे हैं, स्पीकर भी कह रहे हैं कि बोलने का समय तो दिया जा रहा है, और संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि विपक्ष तो राजनीति कर रहा है, छोटे छोटे मुद्दों पर। देखिए, राजनीति की शुरुआत अगर की है तो सरकार ने की, मुख्यमंत्री ने किया है, इनके मंत्रियों ने की है, इनके विधायकों ने की है। हम विपक्ष में रह करके लोगों की आवाज को उठाएंगे, और बार बार यही कहा जा रहा है आपदा है मत बोलिए, आपदा है, तब तक नहीं बोलेंगे। और बाहर नहीं बोले हम, हमारे बहुत सारे सदस्य भी, हम लोगों ने भी बाहर सब्र किया इस आपदा की घड़ी में, लेकिन सदन के अंदर कब तक हमको बंद करेंगे, कब तक हमारी आवाज को
दबाने की कोशिश करेंगे, ये बर्दाश्त नहीं। सवाल एक और उठ रहा है कि चर्चा क्यों नहीं होती? तो विधानसभा मानसून सत्र का ये पहला दिन और पहले दिन ही काफ़ी हंगामेदार विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है पहले दिन ही सदन की कार्रवाई के। हालांकि अंदर जो है वो चर्चा चल रही है आपदा को लेकर, जिस तरह से नियम 102 के तहत प्रस्ताव लाया गया है उस पर चर्चा चल रही है, लेकिन विपक्ष ने ऐतराज़ यहाँ पर जाहिर किया और कहा है कि नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव के तहत जो है विपक्ष ने चर्चा मांगी थी, जो चर्चा नहीं दी गई, इसलिए नाराज होकर विपक्ष ने सदन की कार्रवाई से वॉकआउट किया है। यानी साफ तौर पर जो तेवर हैं विपक्ष ने अपने दिखा दिए हैं। जो ये सत्र रहने वाला है काफ़ी जोरदार सत्र रहने वाला है, अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और विपक्ष जो है सरकार को पूरी तरह से इस पूरे सत्र में जो है वो घेरता हुआ नजर आएगा। 7 बैठकें हैं 25 सितंबर तक और पहला दिन ही जिस तरह से हंगामेदार रहा है, काफ़ी नोकझोंक जो है वो सदन के भीतर हुई आपदा को लेकर और अब जो है विपक्ष ने सदन की कार्रवाई से वॉकआउट किया जब उनको नियम 67 के तहत ना काम रोको प्रस्ताव के तहत जो है चर्चा नहीं मिली। और साफ तौर पर सरकार पर ये आरोप विपक्ष लगा रहे हैं कि केंद्र पर जो है दोष मढ़ा जा रहा है, जबकि सरकार आपदा से निपटने को लेकर हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से विफल रही है और केंद्र जो है पूरी मदद जो है वो कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो विपक्ष है, जो सरकार है, उनका रवैया जो है वो सकारात्मक नहीं है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।